तो यार कैसे हो, होप तो सब बढ़िया होंगे। अगर आपने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो यार जाके देख लो उसे, ठीक है। उसमें अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, कैसे कैसे हमारा कोर्स का फ्लो होने वाला है, कब कब क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। नहीं देखिए तो जाके देख लो। आज हम करने वाले हैं अपना 0th लेक्चर, ठीक है। इसमें हम अभी अपनी वेब डेव की जर्नी स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में समझेंगे, थोड़ा मतलब हाँ थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लेंगे कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें वर्क हो रही होती है, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़, कोई एड्रेस पुट करते हैं, ठीक है, सर्च बार में, तो वो कैसे आगे जाके परफॉर्म हो रहा होता है, वो थोड़ी छोटी चीज़, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ सीख रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क, ठीक। नेटवर्क क्या होता है यार? तो यार नेटवर्क क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो उसे नेटवर्क कह देते हैं, ठीक है। तुम्हारे घर में लैपटॉप है, सही है यार, एक मोबाइल है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है। तुम्हारे घर में एक और चीज़ है, तुम थोड़े मालदार हो तुम मालदार तो तभी बन गए भाई जब तुम्हारे पास लैपटॉप, ठीक है। तो तुम्हारे पास वाईफाई है, तो ये भी एक नेटवर्क है, सही यार। ये जितना भी तुम देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, इसे ही नेटवर्क बोलते हैं। ये हमारा नेटवर्क हो गया। जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हो उसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। इसमें तुम्हारा प्रिंटर हो सकता है, ठीक है, पीसी हो सकता है, तो आपस में वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल कनेक्टेड है और वाईफाई से ही तुम्हारा लैपटॉप है, मे बी तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल भी कनेक्टेड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही नेटवर्क बोलते हैं, सही यार। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अब ये जो नेटवर्क के टाइप होते हैं ना, वो 3 होते हैं, ठीक। एक होता है लैन, सही है, एक होता है तुम्हारा मैन, और एक होता है तुम्हारा वैन, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं यार, देखो जो लैन होता है वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तुम्हारा मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है यार। और तुम्हारा वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, डन। अब ये डेफिनेशंस तो हो गई, ठीक है, फुल फॉर्म हो गई इनकी। एक्चुअली होते क्या है, तो यार देखो सबसे पहले समझते हैं लैन को, ठीक है यार। तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो नाम भी पता चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक स्मॉल स्केल पे हो। मेन चीज क्या है यार, स्मॉल स्केल, ठीक है। लाइक तुम्हारा होम हो गया, ठीक है, ये एक स्मॉल स्केल है। यहाँ पे तुम्हारा लाइक तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारा फोन है, वाईफाई है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये एक स्मॉल स्केल हो गया, ठीक। मल्टीपल तुम घर ले सकते हो, वो भी क्या है, एक स्मॉल स्केल ही है। तो ये क्या हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अब ऐसे समझो कि कोई एसबीआई का ऑफिस है, ठीक है, एसबीआई की ब्रांच है, तो उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज, कुछ डिटेल शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बहुत एक ये बोल सकते हैं कुछ स्मॉल एरिया है, ठीक है, कुछ लिमिटेड ही एरिया है, तो उसके अंदर वो चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, टू शेयर सम रिसोर्सेज, ठीक है। इतनी सी बात है लोकल एरिया नेटवर्क की। फिर हमारा आता है वैन, सही यार। वैन क्या होता है, वैन से पहले मैन समझते हैं, ठीक है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हमने एग्जांपल लिया था एसबीआई की ब्रांच का, ठीक है। अब मल्टीपल सिटीज है, मल्टीपल सिटीज में डिफरेंट एसबीआई की ब्रांच है, तो वहां पे भी तुम्हारा मैन यूज हो रहा था, ठीक है। बट ये एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर यूज नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है, मैन में तुम्हारा मल्टीपल ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सेम इसमें भी है, टू शेयर सम रिसोर्सेज, ठीक। ये चीज हो गया हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक। अब इसमें तुम्हारी कंट्रीज, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, कंट्रीज तो वैन में आएंगी। मैन में तुम्हारी डिफरेंट स्टेट्स आ सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स आ सकती हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है टू शेयर सम रिसोर्सेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये थोड़ा बिग स्केल बोल सकते हैं, ठीक है।
इसमें तुम्हारे डिफरेंट सिटीज कनेक्टेड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे है, तुम्हारा मैन क्या वर्क कर रहा है, ठीक है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब आते हैं वैन, ठीक है यार, वैन वाइड, लिख दी थी डेफिनेशन, समझाते हैं ना, वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो नाम भी पता चल रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, तो यार जो बहुत बड़े स्केल पे हो, ठीक है, वेरी बिग स्केल, ठीक है, वेरी बिग स्केल पे जो चीज कनेक्टेड हो उसे क्या बोलते हैं हम, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। एग्जांपल लिख देते हैं, तो यार इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, ऑफिस, ठीक, इस पे लिख देते हैं मल्टीपल ऑफिसेस, और इस पे लिख देता है डायरेक्ट कंट्री, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री बात होती है, ठीक है, स्टेट भी बात हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो बहुत बड़े एरिया पे आपस में चीजें इंटरकनेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं, वैन। अभी मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क कैसे होता है वो भी देखेंगे, उसका लाइव एग्जाम्पल। अब समझ लेते हैं हमारा इंटरनेट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। जो मेन चीज है वो है इंटरनेट। तुमने यार ये सारी चीजें समझी, लैन, वैन, मैन, इंटरनेट कुछ नहीं होता, हाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। इंटरनेट इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इन सबको कंटेन करके रखता है, ठीक है। इंटरनेट बोलता है, दब के रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है, लैन, मैन, वैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो इंटरनेट होता है उसमें क्या होता है, जहां पे तुम्हारे मल्टीपल्स कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ग्लोबली मल्टीपल्स कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है ग्लोबली टू शेयर सम रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन। इतनी चीज समझ में। इंटरनेट क्या होता है, जो तुम्हारा पूरा ग्लोब है, ठीक है, उसमें आपस में तुम्हारे डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है ग्लोबली, उसे क्या बोल दिया हमने, उसे ही बोल दिया हमने इंटरनेट, ठीक है। ये तुम्हारा वैन, मैन, लैन सब आ जाता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, अर्थ है। अब इस अर्थ में बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है यार। अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये हमारी इंडिया है, ठीक है, ये आपस में यार इंटरकनेक्टेड है, तो इसे ही क्या बोल दिया, इसे ही हमने इंटरनेट बोल दिया। आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, मल्टीपल कंट्रीज एक साथ, उसे इंटरनेट बोल दिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, एक्चुअली वैन क्या होता है और आपस में ये कंट्रीज कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो वो है तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो आज भी जो इंटरनेट है ना वो हमारा वायर्स पे ही चल रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन है, वो है तुम्हारा टेस्ला, ठीक है, टेस्ला तो नहीं बोलेंगे, मैं गलत बोल गया, एलोन मस्क की, ठीक है, जो वो है स्टारलिंक है, ठीक है, वो सैटेलाइट के थ्रू जो नेटवर्क प्रोवाइड करती है, वो तो अलग चीज़ है, वो डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज में अवेलेबल है, ठीक है, इंडिया में पता नहीं है कि नहीं है, बट जो मेन चीज़ है वो अभी साइड करो, वो तो एक्सेप्शन है। जो हमारा मेन चीज़ है जो एकदम अभी मतलब इसी पे चल रहा है, ठीक है, जो सबसे फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है वो तुम्हारा वायर ही होता है, ठीक है, वायर्ड इंटरनेट, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ठीक है, जो तुम्हारे अंडर ओशियंस हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स अंडर सी मैप, तो यार देखो हो जा देखो यार, देख रहा है, इसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देख रहे हो तुम कैसे कैसे जाल फैला रखा है वायर्स का, ठीक है, धरती खोद के मतलब अंडर ओशियंस, ठीक है। देखो इंडिया दिखाता हूं मैं, अरे ग्लोब छोटा हो जा भाई सब, देखो, ठीक है, ये हमारी इंडिया। अब देखो इंडिया में कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, कहाँ कहाँ तुम्हारी ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछी हुई हैं, ठीक है। ये मुंबई, ठीक है, ये मुंबई हो गया, ठीक, फिर अरे लाइट नहीं चल रहा, हाँ, ठीक है, ये कोचीन हो गया, फिर ये त्रिवेंद्रम, फिर तुम्हारा ये है टुतिकोरिन, ये चेन्नई, ठीक है। देखो ये हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ केबल्स हैं, और इसी के थ्रू हमारी डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट
कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्टेड है। देखो मैं क्लिक करता हूँ किसी वायर पे, इस पे क्लिक करते हैं तो देखो दिख रही है कितनी बड़ी लाइन है। ये देखो कितने कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो ये हमारा यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर जाके स्पेन, इटली। ठीक है, इटली, अरे हो जा, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। ठीक है, यूएई, फिर हमारा इंडिया आता है। तो देख रहे हो यार कितनी मल्टीपल चीजें श्रीलंका नहीं कनेक्टेड है। फिर देखो यहाँ पे मलेशिया आपस में देखो कहाँ जाके खत्म हो रही है, जापान तक जा रही है। तो तुम देख रहे हो साउथ कोरिया, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है यार। तुम खुद देखो, इसे ही बोलते हैं हमारा वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब ऐसे काफी सारी इसमें लाइंस हैं जो बहुत लंबी लंबी गई हैं। ठीक है, और तुम इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हो। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ग्रीन पे। ठीक है, ये तो इतनी सी है। देखो इसमें आ रहा है कि 11,000 किलोमीटर टोटल, इसकी लेंथ 11,000 किलोमीटर है। ठीक है, अब अपनी जो हमने पहले क्लिक की थी उस पर करते हैं, उसकी चेक करते हैं। तो इसकी देख रहे हो तुम 28,000 किलोमीटर। ये पूरा आपस में कितनी मल्टीपल कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है। मैं एक और दिखाता हूँ यार तुम्हें, एक वायर और है, ये देख रहे हो ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर अंडर द ओशियंस। ये आपकी पूरी एकदम बिछी हुई है। इनके थ्रू ही हमारा इंटरनेट चल रहा है, जो हम इंटरनेट चला पा रहे हैं। ठीक है, और जो भी हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं वो इन्हीं के ही थ्रू जा रहा होता है, मैसेज ट्रैवल करके। तो इसी पे चल रहा है सारा इंटरनेट। अगर ये एक लाइन कट जाए तो कनेक्टिविटी कट जाएगी इंडिया की बांग्लादेश से मे बी। हाँ देखो ये बांग्लादेश की है ना, हाँ देखो, तो वही चीज़ है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ एक्चुअली ये होती कैसे कैसे है। ठीक है, वो देखते हैं। तर देख रहे हो इमेजेस, तर देखो इमेजेस ये आपस में ऐसे पूरी एकदम अंदर तक होती हैं। ठीक है, ये देखो, तो हमने समझ लिया कि एक्चुअली आपस में कैसे कनेक्टेड है हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। ये हो गया। अब यार एक चीज समझते हैं, आईएसपी। ठीक है, आईएसपी क्या होती है यार? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो नाम से पता चल रहा है कि क्या है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि तुम्हें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, सिंपल। ठीक है, अब आईएसपी क्या हो सकता है यार? देखो आईएसपी जो हमारे पास एयरटेल है, ठीक है, हमारे पास जियो है, बीएसएनएल है, ठीक है, आइडिया है। तो ये क्या है? ये हमारे डिफरेंट आईएसपी है, ठीक है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। सिंपल, इतनी सी बात समझ में आई। अब क्या होता है यार, ये जो हमारी फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है, अब इसमें ही आईएसपी होता है, ठीक है, मल्टीपल आईएसपी होते हैं। आईएसपी समझ लिया हमने, अभी एक मिनट रुको। देखो आईएसपी मल्टीपल आईएसपीज होते हैं जो फॉर कंट्री लेवल है, ठीक है, फिर स्टेट लेवल पे डिवाइड होते हैं। स्टेट लेवल के बाद तुम्हारे आते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद सिटीज में डिवाइड होते हैं, ठीक है, फर्दर विलेजेस में आते हैं। तो वैसे करके पूरा एकदम स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब आपने देखा होगा आपके पास टावर होगा, ठीक है, नेटवर्क का टावर होगा, उसी से ही तुम्हारे फोन में इंटरनेट आ रहे हैं, ठीक है। वो जो आता है ना कि एक डंडा कम हो गया, एक डंडा कम हो गया, तो मतलब तुम दूर हो अपने नेटवर्क टावर से, तुम्हारे आसपास कोई रेंज है नहीं टावर की, ठीक है। तो वो चीज समझ में। अब ये हो गया। अब मैं तुम्हें, ठीक है, ठीक, अब एक होता है मोडम, ठीक है, मोडम भी समझ लेते हैं। मोडम बोले तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अब मॉड्यूलेट किसको करता है? सिग्नल्स को करेगा, ठीक है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट। अब हमारे पास क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल होते हैं, ठीक है, और एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो ये आपस में क्या करता है यार, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बनाता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, ठीक है। आपने यार जब भी घर में वाईफाई लगवाया होगा, राउटर लगवाया होगा, तो एक केबल आती है, ठीक है, वो वाईफाई और वो राउटर, मोडम जिसको बोलते हैं, ठीक है, मोडम और राउटर अलग चीज होती है, ठीक है, वो अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मोडम और राउटर, ठीक, वो चीज क्या करती है, वो वहां से तुम्हारे एनालॉग सिग्नल भेजती है, उसको तुम्हारा फिर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके तुम उसके थ्रू नेट यूज कर पाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई टावर है, ठीक है,
ये टावर है, ठीक है, ये हमारा एक मोबाइल फोन है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जो हमें वायरलेस सिग्नल मिल रहा है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्यूलर डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास जो सेल्यूलर डेटा है तो हमारे पास डायरेक्ट ऐसे करके नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। बट अगर घर में हमने वाईफाई या राउटर लगवाया है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, मोडेम चाहिए होता है, जो हमारे इस सिग्नल को मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट कर सके और फिर हमें जाके दे सके, फिर हम उसको वाईफाई के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है, वाईफाई के थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही ये वापस इसमें दे देता है, फिर ये वापस इसको ट्रैक कर देता है, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ भी और होता है। तो तुम्हें थोड़ी सी कहानी समझ में आई कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना बहुत एकदम बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं, हल्का हल्का, यही नहीं है यार, इसके अंदर भी डीप डाइव किया जा सकता है, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब ये समझने के बाद हम करते हैं डीएनएस का बात, या फिर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जो भी किया है, ठीक है। तो यार पहले देखा हमने नेटवर्क क्या होता है, जहां पे तुम्हारे मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो टू शेयर सम रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये अब इसमें ना लेबल होता है, ठीक है, जैसे लैन मैन वैन, ठीक है। अब ये तुम्हारे एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर तुम्हारे पास स्मॉल एरिया है तो तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है ठीक ठाक एरिया तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, जिसमें कि तुम्हारी डिफरेंट सिटीज और स्टेट्स भी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें स्टेट तो इंक्लूड रहती हैं, बट तुम्हारी डिफरेंट कंट्रीज सब कॉन्टिनेंट आपस में क्या होता है, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर आया हमारा मैन, जो हमने अभी समझ लिया इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, जहां पे आपस में सारी चीजें कनेक्टेड हो, जितने भी तुम्हारा एक ग्लोबल नेटवर्क है उसको ही इंटरनेट बोला गया है, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ग्लोबली, ठीक है। और बोल सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। ये चीज आई समझ में, ये हमने समझा। ऑप्टिकल फाइबर केबल भी देखी थी, कैसे कैसे हमारा डेटा जाता है, कैसे किसके थ्रू हम, जो हमारी रूट है, मेन जो रूट है जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो चीज हमने भी देखी थी, ठीक। फिर हमने आईएसपी समझा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक्चुअली जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एयरटेल जियो बीएसएनएल, ठीक है। तो वो जो केबल्स आती है ना, वो आईएसपी में जाती है, ठीक है। आईएसपी फर्दर उनको अलग अलग डिवाइडेड करता है, ठीक। फिर हमने मॉडेम समझा, मॉडेम क्या है, डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग करता है और एनालॉग टू डिजिटल करता है, सिंपल, ठीक। फिर हम जो यूज कर रहे हैं वो हम वाईफाई से ये मॉडेम का यूज कर लेते हैं, जो हमारे घर में राउटर लगाते हैं, ठीक है, राउटर मॉडेम लगाते हैं उसके थ्रू, और डायरेक्ट हम अपने जो नियर बाई टावर होता है, ठीक है, नेटवर्क टावर होता है, टावर उसके थ्रू हम जो हमारा सेल्यूलर डेटा होता है उसके हम यूज करते हैं, जो हमारे पास नेटवर्क आते हैं ना, वो सब हमारे नियर बाई टावर के थ्रू ही आ रहे होते हैं। ये चीज हो गई। अब यार समझते हैं डीएनएस क्या होता है, ठीक है। पहले डीएन समझते हैं, डोमेन नेम, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या होता है, अब मैं लिखता हूं google.com, ये क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। google.com ही डोमेन नेम है, ठीक है, पूरा। तुम यहाँ पे facebook.com लिख लो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पूरा डोमेन नेम है, ठीक है। ये डोमेन नेम क्या होता है, अब देखो मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तुमने अपने फोन में नंबर सेव कर रखे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नाम से सेव कर रखे हैं, लाइक मोनू है या फिर शोंटू है, राजू है, कुछ है नाम, ठीक है, उनसे तुमने सेव कर रखे, तो वही तुम्हारा क्या है, डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम हो गया google.com, facebook.com, ये क्या है, डोमेन नेम। चीज समझ में आई। अब यार एक चीज होती है यूआरएल, ठीक है। क्या ये चीज यूआरएल है, हाँ ये चीज यूआरएल है। क्या ये चीज यूआरएल है, हाँ ये चीज यूआरएल है, ठीक है। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। डोमेन नेम और यूआरएल में क्या फर्क होता है, मेन चीज ये है, ठीक है। तो डोमेन नेम और यूआरएल में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, जो तुम्हारा डोमेन नेम है ना, वो उसका सब पार्ट है यूआरएल, ठीक है। जो तुम्हारा यूआरएल है उसके अंदर ही तुम्हारा डोमेन नेम होता है, ठीक है। लाइक तुमने लिखा google.com, फिर तुमने स्लैश करके कोई क्वेरी लिख दी, ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेरी लिख दी, कुछ पैरम्स पास कर दी, आईडी वगैरह पास कर दी, तो वो पर्टिकुलर चीज यूआरएल बड़ा होता है, ठीक है। तो वो चीज क्या होता है, तुम्हारा यूआरएल होता है, जिसमें तुम्हारी कुछ इंस्ट्रक्शन हो, बेसिकली क्वेरीज हो, आईडीज हो, पैरम्स हो, ठीक है। वो चीज क्या है, तुम्हारा यूआरएल है। इतनी चीज क्या है, ये डोमेन नेम है, ठीक है। और ये पूरी चीज क्या है, ये तुम्हारी यूआरएल है।
ठीक है। अब यूआरएल बोले तो कोई इमेज का लिंक हो गया, ठीक है, वीडियो का लिंक हो गया, कोई फाइल का लिंक हो गया, वो चीज़ हमारा यूआरएल है। समझ में आया डोमेन नेम? बेसिकली यूआरएल किसको दिखाता है? एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक स्पेसिफिक पूरा एकदम अच्छे से, ठीक है। और ये एकदम ग्लोबल चीज़ को दिखा देता है। google.com तुम सर्च करोगे एक अलग ही चीज़ खुलेगी, ठीक है। ये हमारा google.com जैसे, ठीक है। अभी तो इमेजेस पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो देखो google.com ये खुल गया। बट अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने बर्ड खोला, देखो इसको बैक करते हैं, साइन, देखो ये देखो दिख रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं, सी कुछ और कॉपी हो गया, हाँ देखो दिख रहा है। ये इतना बड़ा चीज़ क्या है? ये चीज़ हमारी यूआरएल है, ठीक। ये कुछ आईडी है, ठीक, फिर कुछ क्वेरी भी है, देखो क्वेरी एरी। तो ये चीज़ हमारा पूरा का पूरा यूआरएल है। अब मैं जूम करके, जूम यार इस पर कर नहीं सकते, हाँ देखो ये इतनी चीज़ क्या है तुम्हारा, ये डोमेन नेम है। बाकी तुम्हारा क्या है? यूआरएल, एकदम स्पेसिफिक चीज़ को बता रहा है यूआरएल तुम्हारा। तो तुमने समझा, ठीक है, यूआरएल और डोमेन नेम, ठीक। फिर एक चीज़ होती है यार डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है यार? तुम्हारे एक डोमेन नेम को मैप करता है, बेसिकली कन्वर्ट करता है एक आईपी एड्रेस में, ठीक है, एक आईपी एड्रेस में। अब मैं तुम्हें बेसिक एग्जाम नाम उसके साथ समझाता हूँ एग्जांपल के, जो हमने पहले लिया था। तुमने मोनू 20 राजू के नाम से कोई नंबर सेव कर रखा है अपने फ़ोन बुक में, ठीक है, डायलर में। तो तुम यार जब मल्टीपल्स तुम्हारे पास सपोज कर लो 20 नंबर है, ठीक है, तुम्हें 20 के 20 याद रहेंगे? नहीं रह सकते, लेकिन नहीं रह सकते, तुम्हें 1-2 के भी याद होंगे, पता नहीं, ठीक है। तो तुमने अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए क्या कर रखा है? उस पर्टिकुलर नंबर को, ठीक है, लाइक वो नंबर है 123903 ठीक है, ऐसा कुछ नंबर है, इसको तुमने किससे मैप कर रखा है? मोनू से। तो तुम्हें क्या करना है? सिर्फ बोलना है अपने फ़ोन से कि मोनू को कॉल लगा दो, तो वो मोनू को कॉल लगाएगा। बट वो मोनू को कॉल किस बेसिस पे लगाएगा? वो इस बेसिस पे लगाएगा कि ये नंबर है, तो मैं मोनू को कॉल इस पे लगाऊंगा, ठीक है। तुमने अपनी सहूलियत के लिए मोनू, इस नंबर को मोनू के नाम से सेव कर रखा है, ठीक है, कि हाँ ये नंबर मोनू का है, तो जब भी मैं कॉल लगाऊंगा तो वो इस नंबर पे लगेगी कॉल। मोनू तुम्हारा जो जिस पे कॉल लगाओगे डायलर पे, मोनू को नहीं जानता, मोनू कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे ये नंबर दे दो, मैं इस नंबर पे लगा दूंगा, ठीक है, उसको कोई भी नंबर दे दो वो लगा देगा। सिमिलरली ये चीज़ होता है, लाइक जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ google.com, ठीक है, मैं यहाँ google.com टाइप करता हूँ, ठीक है, मैंने एंटर किया, ठीक है, ये चीज़ खुल के आ गई, सही यार। तो मैंने जब google.com एंटर किया तो मेरे पास एक पेज ओपन हो गया, ठीक है, बट कैसे? ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि तुम्हारा जो वेब ब्राउज़र रहता है, ठीक है, ब्राउज़र रहता है, जैसे कि हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सफारी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे हैं, विंग है। तो तुम्हारा ब्राउज़र ये google.com, उसको कुछ नहीं पता google.com क्या होता है, facebook.com क्या होता है, वो बोलता है मुझे ये नहीं पता, मुझे तुम आईपी एड्रेस दो, सॉरी, ठीक है, मुझे तुम आईपी एड्रेस दो। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? ये प्रोसेस होता है डीएनएस, ठीक है, इसको डीएनआर भी बोलते हैं, जैसे डोमेन नेम रेजोल्यूशन, ठीक है, वो भी होता है, डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये क्या करता है? इस पर्टिकुलर चीज को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। सपोज कर लो ये एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये हमारा वेब ब्राउजर है, ठीक है, इसको ब्राउजर बोल देते हैं, ये मेरा ब्राउजर है। तो ब्राउजर तुम्हारा इसको नहीं जानता, वो बोलेगा ये क्या है, ये मुझे नहीं पता, मुझे तुम ये पर्टिकुलर चीज दो, तो ये इसको जानता है, ठीक है। वेब ब्राउजर जैसे तुम्हारा फोन है, तुमने फोन लगाया मोनू को, बट वो एक्चुअली मोनू को तो लगा, लेकिन किस बेस पे लगा? वो नंबर के बेस पे लगा। वैसे ही ये google.com पे तो जाएगा, लेकिन किस बेस पे जाएगा? उसके आईपी एड्रेस पे। तो यही होता है हमारा आईपी एड्रेस, एक पर्टिकुलर एड्रेस जगह पहुंचाने का, ठीक है। तुम डिलीवरी कुछ सामान मंगाते हो, ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से, तो तुम अपने एक एड्रेस दे दो तभी तो आता है। अब तुम उसको ये थोड़ी बोल दो भाई साहब मेरे घर पे सामान पहुंचा देना, वो बोलेगा भाई कौन सा घर, ठीक है। तो एक एड्रेस होता है, वही तुम्हारा ये होता है, ठीक है, ये हमारा डोमेन नेम होता है। जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक। आईपी एड्रेस ही हो गया। अब इसको अच्छे से समझेंगे, अगर नहीं आया तो जो मैं अभी बोल रहा था, ठीक है, कैसे कैसे रिक्वेस्ट जाती है वो अभी सब समझ लेंगे। बट पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि
आईपी एड्रेस के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी तक नहीं बताई थी, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म। तुमने आईपी एड्रेस समझ लिया ना क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो कि मैप होता है किसी पर्टिकुलर डोमेन नेम से, ठीक है। ये चीज होगी। अब आईपी एड्रेस दो चीज होती है, एक IPv4, ठीक है, एक IPv6, ठीक है। अब आईपी का मतलब तो हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। वी का मतलब क्या है? वी का मतलब यार वर्जन 4, ठीक है। सेम चीज यहां है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन क्या होगा? वर्जन 6, ठीक है। अब देखो ये IPv4 था तो ये IPv6 क्यों आया, ठीक है, ये चीज जानने वाली जरूरी है, ठीक है। IPv4 था हमारे पास, IPv6 क्यों आया, ठीक है। अब देखो तो IPv4 था ना, वो हमारा कितने बिट का एड्रेस है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये एड्रेस है। तो यार ये जो हमारी जो वैल्यू होगी ना 0 टू लेके 255 तक होगी, ठीक है। शायद से मैंने यहाँ वैल्यू गलत लिख दी है, 98, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार भी देखते हैं। तो 0 से लेके ये होगी हमारी 255 तक, तो ठीक है। बेसिकली किसका कितने बिट का एड्रेस रहता है? ये रहता है तुम्हारा 32 बिट का एड्रेस, ठीक है। जो तुम्हारा IPv4 रहता है वो तुम्हारा रहता है 32 बिट का एड्रेस, ठीक। कैसे? ठीक है, देखो 32 बिट का एड्रेस रहता है, 8 बिट ही होंगी, 8 बिट ही होंगी, 8 बिट ही होंगी, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में? तो तुम्हारा 30 बिट का एड्रेस ऐसा रहता है। तो ये कुछ 4.3 बिलियन कुछ तो एड्रेस थे, तो यार मतलब ये सब खत्म होते जा रहे थे, ठीक है। डिवाइसेज इतने हो गए, ठीक है, एप्लीकेशन से इतनी सारी हो गई, तो ये सब एड्रेस कंज्यूम होते जा रहे हैं। उसके चक्कर में आया तुम्हारा IPv6, ठीक है, IPv6। अब ये IPv6 कितने बिट का एड्रेस है? ये यार तुम्हारा 128 बिट का एड्रेस, ठीक है, 128 बिट, समझ रहे हो। और ये एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है। ये ऑलमोस्ट यार तुम समझ सकते हो अनलिमिटेड, ठीक है, ऑलमोस्ट समझ सकते हो अनलिमिटेड, ठीक। 128 बिट करके देखें, एक मिनट रुको, देखो मैं यहाँ खोल लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर लिखते हैं यार, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 32, देखो ये इतने 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 एड्रेस हैं, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ बिलियन है, ठीक है, 4.23 बिलियन है, तो इतने एड्रेस है। बट यार मैं अगर करता हूं 128, ठीक है, ये देखो बहुत बहुत बड़ा एड्रेस होता है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ही तुम मांग सकते हो, ठीक है यार, ये होता है। अब ये तो हमने ऐसे लिखा था, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास होती है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये 8-8 के पेयर में लिखा रहता है, ठीक है, एक यहाँ और ये ऐसे लिखा रहता है। मैं दिखाता हूँ लिख के, 4। तो यार देखो ये हेक्साडेसिमल है, 0AC, ठीक है, 1 2 0 FD 1 2 EB, ठीक है, C 0 5 9 8 9 D, हाँ E ले लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कैसे कैसे एड्रेस ऐसे लिखा हुआ है, मतलब तुम समझ सकते हो यार। तो ये होता है हमारा पूरा एक IPv6, ठीक है, IPv6 128 बिट का एड्रेस है और हेक्साडेसिमल है, मेन चीज है हेक्साडेसिमल है। तो ऑलमोस्ट यार ये मतलब अनलिमिटेड ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया था कितने थे, 128 बिट थी, तो ये हो जाएगा, कंजप्शन हो गया इसका। तो उसके चक्कर में आया तुम्हारा IPv6। तो तुमने IP एड्रेस भी समझ लिया, ठीक है। 2 टाइप के IP एड्रेस होते हैं, ठीक है, 2, एक IPv4 होता है, एक IPv6, ठीक है, ये समझ लिया, 32 बिट। और फिर ये V6 वर्जन 6 का होता है, 128 बिट का होता है और हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। चीज समझ में आई? तुम कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भाई साहब क्या हो गया तुमको? ठीक है, ये सब कर लिया। अब यार अब बेसिक सी चीज करते हैं,
कि एक्चुअली चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दो चीज़ नहीं आएंगी, वो भी देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू, रियल वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो ये मेरा ब्राउज़र है, ठीक है, या मेरा लैपटॉप पे कंप्यूटर कुछ भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा google.com, ठीक है, मैंने यहाँ पे google.com लिखा, ठीक है। अब कैसे कैसे कनेक्शन है देखो, ये मेरा किसी वाईफाई से कनेक्ट होगा, ठीक है, वाईफाई से होगा तो मोडम से होगा, ठीक है। फिर मोडम के बाद होगा ये किसी आईएसपी से, ठीक है, आईएसपी का होगी मेरी एक ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। ऐसे ऐसे कनेक्शन आ रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये चीज़ समझ में आई। अब ये चीज़ मैंने करके एंटर मारी तो कैसे होगी, तुमने google.com लिखा, ठीक है, इसको जूम करके समझाता हूँ। देखो google.com लिखा तो ये चीज़ किसमें, डीएनएस के थ्रू किसमें कन्वर्ट होगी, आईपी एड्रेस, अभी समझाया था, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगी, ठीक है, जहाँ पे तुमने ये रिक्वेस्ट भेजी google.com की, ठीक है। अब आईपी एड्रेस इसको मिल चुका है कि अच्छा यहाँ जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसको डेस्टिनेशन यहाँ मिल चुका है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये गूगल का सर्वर है, यहाँ जाना चाह रहा है, ठीक है, तो इसका आईपी एड्रेस यहाँ कहीं स्टोर है, ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा इसको एक्सेस करने, ठीक है। अब जो भी ये डेटा है google.com है तो एक्चुअली एक डेटा ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डेटा पैकेट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, डेटा पैकेट्स, ठीक है, ये डिवाइड होगा छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में, ठीक है। अब डेटा पैकेट, अब एक डेटा पैकेट समझते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये एक मेरा डेटा पैकेट है, ठीक है। अब ये एक डेटा पैकेट होने के बाद इसके अंदर एक हेडर होगा और पेलोड होगा, ठीक है। हेडर के अंदर तुम्हारा सोर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, कहाँ से वो आ रहा है, ठीक है, डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन होगी, कहाँ पे वो जा रहा है, और उसका सीरियल नंबर वगैरह, सीक्वेंस नंबर वगैरह इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा एक सेक्शन होगा पेलोड का। पेलोड में क्या होगा यार, जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, जो तुम्हारा डेटा है इन्फो, वो तुम्हारी पेलोड होगी, ठीक है। ये एक तुम्हारा डेटा का पैकेट है। और भी चीज़ होती है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ होती है, बट एक छोटी सी लेवल पे चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है मेरा डेटा पैकेट, ठीक है। अब देखो ये डेटा पैकेट हमने समझा। अब डेटा पैकेट के बाद ये जाता है राउटिंग पे, ठीक है। अब राउटिंग क्या होती है मैं समझाता हूं। डेटा पैकेट समझा, राउटिंग क्या होती है यार। तो राउटिंग एक ऐसी चीज होती है जो कि तुम्हारे यूआरएल को या फिर तुम्हारे जो डेटा पैकेट्स को है, ठीक है, उनको वो एक पाथ बताती है तुम्हारे सर्वर तक जाने का, तुम्हारे डेस्टिनेशन तक जाने का, ठीक है। ये एक वो तुम ये समझो कि वो एकदम शॉर्ट पाथ बताती है जहां तुम अपने डेस्टिनेशन तक इजी वे में पहुंच सको, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पर इजी वे में पहुंच सको, वो पाथ होता है ये, ठीक है यार। जैसे कि और इसके पास एक टेबल होती है, ठीक है, टेबल होती है राउटिंग टेबल। ये उस राउटिंग टेबल होती है, ठीक है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक राउटिंग है, ठीक है, इसको थोड़ा और जूम करके अच्छे से समझते हैं। अरे भाई ये हाँ ठीक है, ये समझो ये राउटिंग है, इसके पास अपनी एक राउटिंग टेबल होगी, इसके पास अपनी राउटिंग टेबल होगी, सबके पास अपनी अपनी राउटिंग टेबल होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पे गया, ठीक है, इस पे जाने के बाद इसको नेक्स्ट राउट पे डाइवर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसने देखा अपनी उसमें कि है कि नहीं, ठीक है तो ठीक है, वरना ये सबके पास जाएगा, सपोज कर लो है, ठीक है। फिर इस पे जाएगा, फिर ये नेक्स्ट एड्रेस बता देगा कि तुमको भाई साहब इस पे जाना है, ठीक है। ये फिर इसको इस पे डाइवर्ट कर देगा, इसको इस पे डाइवर्ट कर देगा। तो ऐसे करके राउटिंग टेबल से अपने मैच करते जाएंगे कि हाँ मेरे पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है कि नहीं, ठीक है तो वो उसको उसकी तरफ डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। वैसे ही करके तुम्हारे सर्वर पर पहुंच जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। OSI मॉडल है, बहुत सारी चीज़ें यार, बट अभी हम बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं, ठीक। फिर ये हमारा इधर आया, ठीक है, इसने देखा अच्छा क्या रिक्वेस्ट आई है, मुझे google.com पूछा गया, ठीक है। उसने google.com बताया कि क्या होता है, ठीक है। अभी ये चीज़ हम ये जो चीज़ यहाँ कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ करके देखेंगे, ठीक है। कैसे कैसे डेटा पैकेट्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें भी देख रहे होंगे, ठीक है। इसने आया, इसने देखी रिक्वेस्ट, इसको पेलोड वगैरह मिला, फिर इसने
भी रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, जो कि और ये भी क्या है, तुम्हारा सर्वर है, ठीक है भैया, इसको भी तो नेट चाहिए होगा, भगवान थोड़ी है, तो इसको भी इंटरनेट चाहिए होगा। ये किससे कनेक्टेड होगा, मॉडेम से, ठीक है, या फिर जो भी वहाँ का नेटवर्क होगा, और वो आईएसपी से कनेक्ट होंगी चीज़ें, ठीक है। और ये फिर वही तुम्हारा एकदम ग्लोबल आइडेंटिटी, ठीक है। इसने क्या करा, इसने भी तुम्हारे डेटा को भेजा, ठीक है, डेटा को भेजा डेटा पैकेट्स में, ठीक है, डेटा पैकेट, इसने भी यहाँ से एक डेटा पैकेट प्रिपेयर किया। फॉर एग्जांपल ये डेटा पैकेट प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वही सोर्स, ठीक है, डेस्टिनेशन, सीक्वेंस नंबर, ठीक, फिर यहाँ पे तुम्हारा वही पेलोड वगैरह कि उसने जो तुमने रेस्पॉन्स मांगा था वो तुम्हें मिल गया, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, पेलोड वगैरह, सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है यार। अब ये चीज़ भी तुम्हारे वही आएगी कि कैसे राउटिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अब ये चीज़ यहाँ पे यहाँ आ गई, फिर तुम्हें मिल गया तुम्हारा रेस्पॉन्स, ठीक है। ये इतना देख रहे हो तुम, ये चीज़ हमने क्या क्या की है, ये सारी चीज़, तो ये चीज़ समझ में आई, ठीक है, कि कैसे डीएनएस से आईपी में गया, डेटा पैकेट्स में, फिर राउटिंग हुई यहाँ पे, राउटिंग के बाद तुम्हारा वहाँ पहुँचा, फिर उसने डेटा रेस्पॉन्स दिया, ये सब करके ये चीज़ें पहुँच गई, ठीक है यार। ये चीज़ समझ में आई, इस पर दोबारा आएंगे, ठीक है। अब हाथ एक चीज़ और समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है यार। क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, तुमने ये चीज़ अगर समझ ली होगी ना, ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया है, तो तुम कहोगे अच्छा ये तो यार क्लाइंट सर्वर मॉडल ही था, ठीक है, क्लाइंट सर्वर, ठीक है। अब देखो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सर्वर से क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकता है। अब सर्वर क्या करेगा यार, सर्वर इसको रेस्पॉन्स सेंड करेगा, ठीक है। अब रेस्पॉन्स किस टाइप का होगा, ठीक है, वो चीज अलग बात है, लेकिन कुछ तो रेस्पॉन्स सेंड करेगा। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको रेस्पॉन्स सेंड कर देगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो इतना सा मॉडल समझ लिया, ये तुम्हें क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं लग रहा, नहीं मुझे बता दो तुम, ये तुम्हें क्लाइंट सर्वर मॉडल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है यार, और ये मेरा सर्वर है, यही तो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसने रिक्वेस्ट करी, google.com डाल के रिक्वेस्ट करी, ये सारा जो प्रोसेस देखा हमने, ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस देखा यहां से लेके यहां तक का, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट ही तो हो रही है, ठीक है। और बाकी जो हमने क्या बोल गया सब, फिर ये जो चीज हुई है ये क्या, ये रेस्पॉन्स ही तो है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल भी समझ में आ गया क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी चीज के लिए सर्वर से, ठीक है, सर्वर उसका रेस्पॉन्स उसको सेंड कर देता है बाद में, ठीक है। अब यार काफी बार क्लाइंट भी खुद ही हो सकते हो तुम, सर्वर भी खुद ही हो सकते हो तुम, ठीक है। जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो जब हमारा ही सर्वर रहेगा, ठीक है, हम ही क्लाइंट रहेंगे, ठीक है, हम ही सारी चीजें खुद कर रहे होंगे लोकल होस्ट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने कुछ चीज मांगी, तुमने कुछ फाइल मैनेजर में सर्च किया, ठीक है, तुम ही सर्वर हो, तुम ही क्लाइंट हो, तुम ही खुद से चीजें मांग रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी मशीन भी सर्वर हो सकती है। मेन मोटिव इसका यहाँ पे कहने का ये है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल समझ में आ गया, रिक्वेस्ट समझ में आ गई, और बस यही तो है यार इसमें, और ज्यादा नहीं समझते, वरना अभी देखो समझाने के लिए इसमें काफी कुछ है, ठीक है। OSI मॉडल है, ठीक है, TCP है, प्रोटोकॉल से भी समझते हैं, TCP है, UDP है, ठीक है, TCP और तुम्हारा IP प्रोटोकॉल है, ठीक है, मॉडल है, तो काफी सारे मॉडल हैं। अब समझते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। लास्ट टॉपिक, अरे भाई, अरे 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 तो खतरनाक चीज हो गई, ठीक है यार। प्रोटोकॉल समझते हैं, देखो प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स, सिंपल एक वर्ड में बोलो तो रूल्स। प्रोटोकॉल क्या है, रूल्स, जो वेल डिफाइंड रूल है, ठीक है, ये है तो है, ठीक है, इसी के ही थ्रू तुम्हारा क्या चल रहा है, इंटरनेट पे चीज ऐसे होगी तो हाँ जी ऐसे ही होगी वो, ठीक है, उसका कोई और वे नहीं है। अब तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल को होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। मैं सारे प्रोटोकॉल लिख देता हूँ, ठीक है, सारे का मतलब जितने भी हैं, ठीक है। HTTP, ठीक है, HTTP हो गया, तुम्हारे पास TCP है, IP है, UDP है,
ठीक है, SMTP है, ठीक है। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो लिखा हुआ रहा है यहाँ HTTPS, ठीक है, इसको भूल जाओ, HTTP लिखा हुआ रहा है, तो ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है, ये देखो ताला भी बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये चीज सिक्योर है, तो ये चीज सिक्योर है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यार जितने भी हम नेट पे काम करते हैं, ठीक है, हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रेस्पॉन्स मांगते हैं, तो वो सारी चीज कहाँ से चली होती है? तुम्हारी HTTP पे चल रही होती है। TCP क्या है? ठीक है, TCP आया। TCP कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऐसी कुछ होता है, मुझे फुल फॉर्म एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ही होता है शायद से, देख लेते ना एक बार। TCP देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, यही होता है। अब देखो TCP क्या होता है? TCP तुम्हारा 100% गारंटी लेता है, ठीक है। लाइक तुम्हारा क्लाइंट ये रहा, ठीक है, मतलब क्लाइंट बोलो या फिर ये समझ लो, ये है तुम्हारा यूजर 1, ये है तुम्हारा यूजर 2, ठीक है। यूजर 1 ने कोई फाइल सेंड करी इसे, ठीक है, फाइल सेंड करी, तो यार TCP क्या करता है? TCP वो व्यक्ति है जो कि पूरी जिम्मेदारी लेता है कि तुमने फाइल सेंड करी ना, तो तुम्हारी 100% फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। TCP वो चीज़ कर देगा, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि तुम्हें तुम्हारा 100% डेटा मिल रहा होगा, ठीक है, कोई भी पैकेट का लॉस नहीं होगा, बीच में कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा होगा, तुम्हें सारा डेटा मिल जाएगा। TCP ये काम करता है, ठीक है। IP हमने देखा, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो अभी IP एड्रेस देख रहे थे, ठीक। UDP क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब UDP क्या करता है? इसको ऐसे समझते हैं, ये मेरा फ्रेंड 1 है, ये मेरा फ्रेंड 2 है, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं? वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो यार UDP ये बोलता है कि मैं तुम्हारे डेटा की गारंटी नहीं ले रहा कि 100% जाए नहीं जाए, ठीक है। जब मैंने ये बोला कि मैं तुम्हारे डेटा की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि वो 100% तुम्हारे डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, और मैंने बोला वीडियो कॉल है, तो तुम समझ गए होंगे, अच्छा, तो तुम जब करते होंगे वीडियो कॉल, ठीक है, तो उसमें कुछ फ्रेम्स ड्रॉप होते हैं, ठीक है, कभी आवाज चली जाती है 1-2 सेकंड के लिए, तो वो क्या हो रहा है? कुछ तो लॉस हो रहा है पैकेट का, ठीक है, तो वो तुम्हारा किस पे बेस है? UDP। एक होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, जो मेलिंग करने के काम आता है, ठीक है, मेल्स ट्रांसफर होते हैं। तो ये कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कि हाँ इसके ही थ्रू होगा, ठीक है। कोई रिक्वेस्ट करनी है, तुम्हें कोई URL टाइप करना है, तो HTTP ही लगेगा, HTTPS ही लगेगा, ठीक है, P लगेगा, S नहीं S ही, मतलब HTTPS लगेगा। HTTP एक अनसिक्योर होता है, बट S और जुड़ जाता है, तो वो तुम्हारा सिक्योर माना जाता है, ठीक है। HTTPS TCP ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही यूज हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यार देखो, एक होता है OSI मॉडल, ठीक है, उसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं, वो अभी पढ़ाने का कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी हम वो नेटवर्किंग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो हमने बेसिक समझा है वो समझ में आ गया होगा शायद से, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो यार लेक्चर 0 हमने क्या समझा? पहले नेटवर्क समझा। नेटवर्क क्या होता है? जहाँ पे तुम्हारे मल्टीपल डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है टू शेयर सम रिसोर्सेज। अब नेटवर्क के कितने टाइप है? नेटवर्क के 3 टाइप है, तुम्हारा लैन, मैन, वैन, ठीक है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो स्मॉल स्केल पे हो, मतलब जिसमें कि तुम्हारे होम्स कनेक्टेड हो, ठीक है, आपस में छोटे मोटे डिवाइसेस कनेक्टेड हो। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें तुम्हारी मल्टीपल सिटीज कनेक्टेड हो सकती है, मल्टीपल स्टेट कनेक्टेड हो सकती हैं, ठीक है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, ये आपस में क्या इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसमें SBI की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, ऑफिसेज हैं, तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो किस में आ गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर आया तुम्हारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है? एक बहुत बड़े स्केल पे, ग्लोबल पे तुम्हारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या होता है यार? इंटरनेट जहां पे तुम्हारा लैन, वैन, मैन सब आ जाते हैं, वो है ग्लोबल एंटिटी को बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क को बोलते हैं इंटरनेट। सिंपल सा मतलब है, व्हाट इज इंटरनेट? ग्लोबल नेटवर्क, खत्म, ठीक है। जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में ग्लोबली कनेक्टेड हैं टू शेयर सम रिसोर्सेज, वो होता है इंटरनेट। फिर हमने देखा कैसे ऑप्टिकल फाइबर्स ओशंस के अंदर पूरी एकदम बिछी हुई हैं आपस में डेटा शेयर्स करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ समझी हमने।
आज भी हमारी रूट क्या, वायर्ड के थ्रू ही हम ये इंटरनेट चला पा रहे हैं, ठीक है। अभी वायरलेस ऐसा हो तो गया, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है हर जगह, ठीक है। जो मेन काम हो रहा है, ठीक है, जो ये समझ लो तुम 99, 98, 97, ठीक है, उतना % काम आज वायर्ड पे ही हो रहा है, ठीक है। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। एयरटेल, जियो, BSNL, आइडिया, ये सब हमारे क्या है, ISP है। ये क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। फिर आता है हमारा मॉडेम क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और एनालॉग टू डिजिटल, ठीक। ये देखो, जब हम घर पे राउटर लगवाते हैं, मॉडेम लगवाते हैं, तो वो क्या होता है, वो यही तो सिग्नल्स कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। वाईफाई, ये सेलुलर हमारा नेटवर्क सीधा नेटवर्क से यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है यार। फिर हमारा, और जो हमारा वायर्ड नेट होता है, ये हमारा क्या है, ये वायर्ड है, ठीक है, ये वायरलेस है, ठीक है यार। तो वायर्ड नेट कौन सा होता है, इसमें स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है। जब भी तो ये तुम्हारा इथरनेट ये बहुत फास्ट स्पीड दे देता है, ठीक है। तो कोई चीज़ में लॉस नहीं हो रही होती। अगेन यहाँ पे UDP तुम समझ सकते हो, थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा होता, सीधा जो अगर वहाँ से 100 आउटपुट मिला है तो यहाँ 100 ही मिलेगा, ये चीज़ होती है। फिर तुमने डोमेन नेम समझा क्या होता है, एक पर्टिकुलर डोमेन नेम, google.com, ये क्या होता है, डोमेन नेम होता है। facebook.com, ठीक है, ये मेरा क्या है, डोमेन नेम है। URL क्या होता है, URL पर्टिकुलर चीज़ का एक एड्रेस होता है, ठीक है। लाइक कोई इमेज है, या फिर तुम कुछ पैरामीटर या क्वेरी दे रहे हो अपने एक लिंक में URL में, उसको URL बोलते हैं, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो, पर्टिकुलर क्वेरी लिंक दे रहे हो किसी डोमेन नेम में, उसको हम URL बोल देते हैं, ठीक है। फिर आता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। IP एड्रेस, कैसे डोमेन नेम सिस्टम किसी डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमारा IP एड्रेस आ गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अभी एक चीज़ देख लेते हैं यार, IP एड्रेस, मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है, ऐसे कर सकते हैं ना। अरे 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 अरे, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, एक मिनट रुको, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। IP एड्रेस हमारे पास होते हैं दो टाइप का IP एड्रेस होता है, IPv4 और IPv6, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। IPv4 क्या होता है, ये हमारा 32 बिट का एड्रेस होता है, 888, ठीक है। हाँ, 2^8 256, ओके 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 ओके, ठीक है। 2^8 256, तो यहाँ पे 256 लिखा तो था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ सकता है, ठीक है। वो चीज़ कहाँ मैंने कुछ सही करने के लिए बोला, यही था शायद से, तो वो चीज़ सही थी, ठीक है। फिर हमारे पास IPv6 आया, ये क्या होता है, 128 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल होता है, और ये कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है। फिर हमने पूरा समझा कैसे हमारी कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होती है, कैसे कैसे चीज़ें ट्रैवल हो रही होती हैं, ठीक है। गूगल, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसको रेस्पॉन्स सेंड कर देता है, ठीक है। और डिटेल में इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है, कैसे कैसे, और ये भी मतलब 10% ये, इसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हैं यार, ठीक है। ये google.com सर्च करा हमने, वो DNS है, DNS उसको किस पे कन्वर्ट करते हैं, DNR ले लो, ठीक है, डोमेन नेम रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करके जो भी तुम्हारा डेटा है उसको डेटा पैकेट्स में डिवाइड करा। डेटा पैकेट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पेलोड होता है, फिर वो राउटिंग के थ्रू जाता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये राउटिंग है, ठीक है। राउटिंग ये इसको बताता है कि अच्छा इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, और इसे यहाँ तुम अपने सर्वर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सर्वर भी उसको डेटा पैकेट तैयार करके देता है कि ऐसे 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 डेटा लेके जाना अपना। तो ये सारा खेल हो रहा है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक। और ये भी एट द एंड इंटरनेट से ही कनेक्ट है, ठीक है। डेटा पैकेट समझा क्या होता है, राउटिंग समझी, ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल कर लिया। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जो है वो है, इंटरनेट ऐसे ही चलेगा, ठीक है। कुछ इंटरनेट है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के, ठीक है, उसकी ही तरह से चलेगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। STTP ऐसे ही लगेगी कोई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, ठीक है। मेल सेंड करना है तो SMTP, ठीक है। एक और ऐसा ऐसे मुझे मतलब ये मेल सेंड करने के लिए, ठीक है, एक रिसीव के लिए भी होती है, वो मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है। एक UDP है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि IP एड्रेस होता है, ठीक है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
तो ये सारी चीज़ें हमने यार समझ ली हैं, ठीक है। और है तो बहुत कुछ समझाने के लिए यार, अगर समझाने बैठा जाए तो मतलब पूरी अच्छे से एकदम सीरीज टाइप ही हो जाए कुछ, बट वो चीज़ बाद में देख लेंगे। अभी हमारा मेन इंटेंट वो करना नहीं है, मेन इंटेंट है हमारा थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझना कि हाँ एक्चुअली कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब मैं तुम्हें यार एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो मैंने भी बोला था, ठीक है, कि मैं जैसे google.com लिख रहा हूँ और डेटा पैकेट्स तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे सर, अरे सर, देखो मैं यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट लिख किया, मैं देखो एंटर मारूंगा, ठीक है, मैं एंटर क्लिक किया, देखो ये कितनी सारी चीजें आई, देख रहे हो, देख रहे हो, ये क्या है, ये डेटा पैकेट्स ही तो हैं, ये डेटा पैकेट्स तो हैं, देखो डिफरेंट फाइल से लोड हो गई, ये डेटा पैकेट्स ही तो है यार, यही तो होते हैं डेटा पैकेट्स, दिख रहा है, ये देखो कितने मिली सेकेंड में आया टाइम, इतने मिली सेकेंड, ठीक है, साइज कितना है उसका, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल, इंडिकेटर, टाइप स्क्रिप्ट है, जेपैग है, ठीक है, इसको खोलोगे तो ये फोटो होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे फाइल का टाइप है, ठीक है, देखो अभी देखो एक चीज दिखेगी थी, देखो हेडर, प्रीव्यू, रेस्पॉन्स, टाइमिंग, तो सारी वो चीज़ कंटेन करके रखता है, देखो रिक्वेस्ट मेथड, स्टेटस कोड, तो इसको बोल सकता हूँ मैं क्या पेलोड है, क्या ये डेटा पैकेट है एक, हाँ बिल्कुल यार, ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखो हो रही है, तो यही तो डेटा पैकेट है। देखो जब भी मैंने सर्वर पे रिक्वेस्ट डाली, देखो लाइव तुम्हारे सामने सर्वर पे रिक्वेस्ट डाली, सर्वर ने मुझे कुछ दिया, नेट वापस दिया, ठीक है, इन सबको कंबाइन करके ही क्या हुआ ना, ये गूगल पेज बना, ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट मिला www.google.com, ठीक है, ये चीज़, फिर मेरे पास क्या मिला, एक स्क्रिप्ट फाइल मिली, देखो स्क्रिप्ट लिखी है इसमें सब कुछ, ठीक है, फिर तुम्हारी CSS की फाइल भी होगी, तो काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं यार इसमें, तुम जितनी बार रिलोड मारोगे उतनी बार तुम्हें ये चीज़ें देगा। देखो स्टाइल शीट ये रही, ठीक है, ये तुम्हारी CSS की फाइल है, देखो दिख रही है, ये तुम्हारी CSS की फाइल है, तो देखो लाइव समझा कैसे डेटा पैकेट्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है, तो बस यही है और ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, कभी बाद में देखेंगे, एकदम अच्छे से डेप्थ में डिस्कस करेंगे, बट अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो इतना ही है, ठीक है, हमने समझ लिया सारा कुछ। तो यार इसको एक बार देख लेना, 2x पे देख लेना, जैसे भी दोबारा रिवाइज करने के लिए, ठीक है यार। चलो यार अभी तो इतना ही, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आज तो 3 अक्टूबर, ठीक है, ट्यूसडे, नेक्स्ट वीडियो थर्सडे आ जाएगी, ठीक है, लेक्चर 1, ये लेक्चर की जरूरत था, तो अब लेक्चर 1 में मिलते हैं यार, ठीक है, तब तक के लिए बाय।